हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मेरी नेम इज आशीष गुप्ता। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक देखा 2D मेंसुरेशन। उसके अंदर हमने दो टॉपिक किए हैं, एक हमने स्क्वायर किया है, एक रेक्टेंगल किया है। अभी तक हमने केवल इसके फॉर्मूलाज देखे थे। हम फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं। तो पैरामीटर जो था, स्क्वायर का जो पैरामीटर हम लोगों ने चेक किया था, देखिए स्क्वायर का जो पैरामीटर था वो क्या था, 4a। आपको ये याद करना पड़ेगा, और हम लोग कह सकते हैं 4 इंटू साइड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 टाइम्स a प्लस बी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई इसको 2l प्लस बी भी बोलते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपने लेंथ क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने लेंथ a लिया है तो आप l की जगह a लिखिए, b लिया है तो b की जगह b रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारा दूसरा एक टॉपिक था, इसके अंदर हम लोग एरिया काउंट कर रहे थे। जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है हमारे पास में, ए स्क्वायर। ए इज व्हाट, साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। इट मींस साइड स्क्वायर आपका किसका एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। हम लोग पैरामीटर चेक कर रहे थे, सॉरी एरिया। रेक्टेंगल का जो एरिया था वो हमारा क्या था, L इंटू बी, बी स्मॉल बी लिख देते हैं, L इंटू बी। तो ये हमारा एरिया और एरिया था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया। अब हम इसके बाद में इसके यूजेस देखेंगे। आज हम लोग यूजेस और देख लेते हैं साथ के साथ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आपको कोई भी साइड दे देगा, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, आपको रेक्टेंगल दे देगा, उसके साथ भी ये दोनों चीजें निकालनी है। लेकिन जो स्क्वायर के साथ और रेक्टेंगल के साथ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करेगा, वो कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दीजिए। मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में आपने क्या किया, एक पाथ बनाया। अब हम लोगों ने ये पाथ इनसाइड बनाया। ये मान लीजिए आपने अपने पार्क के इनसाइड में एक पाथ बनाया है, ये आपका पाथ है। ओके, ये हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए इसको 80 ले लेते हैं हम लोग। इसका जो लेंथ है वो हम लोग 80 मीटर्स ले लेते हैं इस पार्क का, और जो हमारा विड्थ है उसको हम लोग 60 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, कुछ भी हमारे मर्जी है। और जो पाथ का जो आपको विड्थ दिया हुआ है वो मान लीजिए 5 मीटर्स दिया हुआ है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है वो कि पाथ का एरिया क्या होगा, या पाथ में आपको टाइल्स लगानी है। मान लीजिए आपको टाइल्स लगानी है, तो इस टाइल्स का कॉस्टिंग क्या होगा, कुछ भी बोल सकते हैं फिर आपको। तो सबसे पहले हम लोग पाथ का एरिया देख लेते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना बताऊंगा। एक तो कन्वेंशनल मेथड जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमको पढ़ाते हैं, और दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जो अपने को करनी है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये लेंथ है, ये आपका विड्थ दे रखा है, ठीक है। आपका लेंथ और विड्थ दोनों चीजें दे रखी है। तो आप पहले तो हमारा जो आउटर पार्ट है जिसको हम लोग चले मार्क कर लेते हैं, A B C D, और आपने जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग E F G एंड H, हम लोग इन कॉर्नर्स को ये मान लेते हैं। तो जो हमारा रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल, A B C D, आउटर रेक्टेंगल जो है उसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 80 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स। फॉर्मूला वही L इंटू बी। ओके, तो 80 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स कितना हो गया, ये 4800 मीटर स्क्वायर। आपको जो भी यूनिट दी हुई है ना मीटर स्क्वायर, उससे आप हमेशा बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी वैल्यू की अगर यूनिट आपको मीटर स्क्वायर गिवन है तो वो हमेशा क्या होगा, एरिया होगा। ओके, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट स्क्वायर कर रखी है, यानी कि यूनिट अगर स्क्वायर में आपको गिवन है तो आपका क्या होगा, वो हमेशा एरिया होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपके सर आपको जरूर बताएंगे कि यूनिट स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, एरिया होता है। अगर अब सिंपल यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर, मीटर, डीएम, किलोमीटर, तो वो क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस होती है। अगर आपको यूनिट क्यूब में लिखी हुई है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को जो नंबर हमारे कटते हैं ना किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो यूनिट्स के नंबर भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं। यूनिट का आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है
कि अबे पाथ का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आउटर पाथ का एरिया, आउटर जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लिया। इसके बाद में हम लोग जो इनर रेक्टेंगल है, जिसको हम लोग इनर रेक्टेंगल, हमारा क्या गिवन है हमको, हम लोगों ने क्या नाम दिया इसको, ई एफ जी एंड एच। जो ये हमारा इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया हम देखते हैं कितना निकलता है। अब देखिए इनर रेक्टेंगल का जो हमारा लेंथ होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें आउटर रेक्टेंगल का 80 हमारे को लेंथ दिया हुआ है। तो देखिए 5 जो लेंथ है, 5 विड्थ इधर से काउंट होगी और 5 इधर से, तो दोनों तरफ से, क्योंकि हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम लोग इसको 5 और 5 10 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा इनर पार्ट का जो लेंथ निकलेगा वो निकलेगा 70 मीटर्स। कैसे निकला 70 मीटर्स, 80 माइनस 5 इधर से और 80 माइनस 5 इधर से, हम लोग दोनों साइड से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 70 आ जाता है। फिर हम लोग इधर से आते हैं, ये वाला लेंथ जो है हमारे को, BC जो लेंथ दिया हुआ है वो हमारे को 60 मीटर्स दिया हुआ है, वही हम लोग 5 इधर का माइनस करेंगे और 5 इधर का माइनस करेंगे तो ये 50 मीटर्स इधर का लेंथ हो गया। यानी EF जो है हमारा 50 हो चुका है, 50 मीटर्स हो चुका है। तो हम लोग इनर पार्ट का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास में, 70 इंटू 50 कितना आ गया, ये 3500। कितना आ गया, 3500 आ गया मीटर स्क्वायर। ये लगाना हमें नहीं भूलना है। फिर अब देखिए हमारे को इंटरनल का पता लग गया एरिया, इंटरनल बोले तो इसका, ओके। हमें आउटर का पता है, तो जब हम आउटर पार्ट में से इनर पार्ट का माइनस करेंगे तो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा। तो वो कितना आ रहा है हमारा पाथ एरिया, 4800 माइनस 3500, जो क्या आता है हमारे पास में 1300 मीटर स्क्वायर। ये एक सिंपल मेथड होता है इसको निकालने का, ठीक है। अभी अपन ने, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया हमारा, जिस तरीके से हमने इसको निकाला है। एक हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। P पाथ का एरिया जो हमको निकालना है, पाथ एरिया इनसाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, 2W L प्लस B माइनस 2W, ओके। 2W क्या होता है हमारे पास में 5 वर्थ है, L कितना है हमारे पास में 80, 60 माइनस 2W, ओके। देखिए 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये क्या हो गया 40, 140 माइनस 10, 1300 मीटर स्क्वायर। सेम है हमारे पास में। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम लोग को इनर जो हमारा रेक्टेंगल है उसके डायमेंशंस हमको काउंट नहीं करने पड़ते हैं। अब यही चीज आपको मान लीजिए आउटर के लिए दे दी हो, आपने पाथ कहां बनाया है, अब आउटर पे बनाया है। अगर आपने पाथ आउटर साइड में बनाया है तो सेम, कुछ भी गलत अलग नहीं है इसके अंदर, सब कुछ वही रहता है हमारे पास में। मान लीजिए ये आपका 80 है, ये आपका 60 है, आपने आउटर पे बनाया है 5 मीटर का एक पाथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना आपको, बाहर का आप निकालिए 10 ऐड करके, ये 90 हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा। 6300 माइनस 4800 कितना आ गया, ये आप काउंट करिए। फिर इसके बाद में आपका शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूं, देखिए क्या होता है इसमें, 2W एरिया ऑफ पाथ, 2W L प्लस B प्लस 2W, तो देखिए क्या आता है, 2 इंटू W कितना हो गया 10, L कितना है आपका 80 प्लस 60 प्लस 10 कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। इसको चेक कर लीजिए, आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आउटर और इनर पाथ जो हम लोग बनाते हैं। आप कोई भी आपको फील्ड गिवन होगा, उसके आपने आउटर पे आपको पाथ बनाना है या आपको इनर में बनाना है। आउटर में बनाना है तो हमका फॉर्मूला है ये, और इनर में बनाना है तो वापस एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, L प्लस B माइनस 2W। तो ये इनर वाले के लिए हो गया, ये आउटर वाले के लिए हो गया। ये दोनों हमारे एक फॉर्मूले थे। अब हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं इसके अंदर, तीसरे तरह का पाथ। हम लोगों ने आउटर पाथ देख लिया, हम लोगों ने इनर पाथ देख लिया, अब हम लोग परपेंडिकुलर पाथ पे देखेंगे। देखिए ये एक आपके पास एक फील्ड था, वही हम लोग डायमेंशन सेम ले लेते हैं, 80 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स,
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये विड्थ वही 5 मीटर्स। अब आपको इस पाथ का एरिया बताना है। ये जो पाथ है ना आपका परपेंडिकुलर जो पाथ है, अब आप इसको यहां की जगह यहां सेट कर दीजिए, इसकी जगह इधर सेट कर दो, इसकी इधर यहां सेट कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कैसे निकलेगा ये। अब आपको इसके लिए हमारा ना आपको ये लेंथ चाहिए ना ये लेंथ चाहिए, आपको क्या चाहिए ये देखना है। देखिए ये लेंथ कितना है आपके पास में 60, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये 5 मीटर्स है। तो हम लोग जो इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। जो हमारा शॉर्टर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ शॉर्टर वाले का देख लेते हैं हम लोग, पाथ का एरिया। तो पाथ एरिया ऑफ शॉर्टर हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग 60 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये 300 मीटर स्क्वायर। ओके, शॉर्ट। अब लॉन्गर वाला देख लेते हैं, 80 मीटर्स इंटू 5 मीटर्स, कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 300 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 700 मीटर स्क्वायर। बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत क्यों है? गलत ये इसलिए है क्योंकि आप जब इस पाथ का एरिया निकाल रहे थे तो आप इस मिडिल वाले सेक्शन को काउंट कर चुके हैं। जब आप इस वाले को निकाला आपने, तो आपने इसको दोबारा से रीकाउंट कर लिया ना। तो देखिए इस वाले को जब हम जा रहे थे तो हम लोगों ने एरिया क्या निकाला, ये निकाला पूरा का पूरा। लेकिन जब हम इसको भी काउंट कर रहे थे तो हम लोगों ने वापस से इस वाले को काउंट कर लिया। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 5, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ये भी 5 है ये भी 5 है। तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा स्क्वायर बन गया जो 5 इंटू 5 का है। तो हम लोग इसमें से 700 में से 5 इंटू 5 25 माइनस करेंगे तो 700 माइनस 25 इज इक्वल 675 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब इसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग इसमें, W L प्लस B माइनस W। देखिए W क्या है 5, L कितना हमारा 80 प्लस 60 माइनस 5 कितना हो गया, देखना एक बार 80 और 60 135 इंटू 5 आ गया 675 आंसर मीटर स्क्वायर। ये इसका शॉर्टकट है। क्या है फॉर्मूला ये वाला। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा कंबाइंड, एक बार फॉर्मूलाज हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या थे। अगर हमारा आउटर पाथ बना हुआ है तो फॉर्मूला क्या था 2W L प्लस B प्लस 2W। अगर हमारा इंटरनल बना हुआ है 2W L प्लस B माइनस 2W। और अगर हमारा परपेंडिकुलर पाथ्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या है W L प्लस B माइनस W। तो ये हमारा रिलेटेड क्वेश्चन थे 2D मेंसुरेशन में स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।